अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग में मैच। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज के व्लॉग का आगाज हो रहा है हमारे खूबसूरत से मौसम के साथ। और आज पिंडी में बहुत ही माशाल्लाह अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। और अच्छा खासा मौसम ठंडा हुआ है। और इस वक्त बच्चे भी सारे पार्क गए हुए हैं और वहाँ जाके खेल भी रहे हैं और नहा भी रहे हैं बारिश में। तो हर तरफ आपको बादल और बारिश ही नजर आएगी और बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। और परसों तो खैर गर्मी थी और आज जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और पिंडी इस्लामाबाद में यही बात बहुत पसंद है कि यहाँ जैसे ही गर्मी होती है तो अगले दिन ही बारिश हो जाती है। तो आज यहाँ ये बारिश और हम लोग बना रहे हैं मजेदार से पकोड़े। और एक चक्कर जो है वो हमने जला दिया है वीडियो के चक्कर में। ये देखें, इनको टाइमिंग थोड़ी सी हो गई है हमारे पकोड़ों को। यहाँ पकोड़े और डालूंगी अंदर। ऐसा कह रही पकौड़ों का मसाला आप देख लें, इतना खूबसूरत हमने मसाला बनाया लेकिन हमारा एक चक्कर जल गया। वो भी दूसरा हम डाल रहे हैं अंदर। इंशाल्लाह ये वाला मजे का बनेगा। आज मौसम अच्छा था तो हमने कहा थोड़ी चीटिंग करते हैं और सालन रोटी की बजाय हम लोग पकौड़े बना के खाते हैं। तो कभी कभार की खैर होती है। और ये बच्चों के लिए हम बना रहे हैं चिप्स फ्राइज बना रही है सामिया, क्योंकि इन्होंने खाने नहीं थे। सामिया ने पकोड़े नहीं खाने, हम लोग पकोड़े खाएंगे और सामिया देखेगी। तो इसने थोड़े से बिल्कुल अपने लिए फ्राइज बनाए। ज्यादा तो मैं खाती नहीं, ज्यादा खाए नहीं जाते मेरे से। चखने हैं इसमें से, चखने हैं। तो इस ये कैसे बनाती है फ्राइज वो भी आप देखिएगा। मैं पकोड़ों को पलट लूं इससे पहले कि ये भी जल जाए पहले की तरह। और आप कहें कि ये क्या कुकिंग चैनल चला रही है, पकोड़े तो इसे बनाने ही नहीं आते। तो जल्दी से हम उनको पलट लें। लो जी गाइस, ये हमने परता लिए। आई होप कि आपको परता का मतलब पता होगा। सराइकी में परता कहते हैं पलटने को। साथ साथ आप सराइकी भी सीख सकते हैं। तो यहाँ मजेदार से हम बना रहे पकोड़े, साथ साथ फ्लेम का हम ख्याल रखेंगे जले नहीं। तो आपको आई होप कि हमारी आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आप मुझे सपोर्ट भी किया करें, क्योंकि आपकी वजह से मैंने पकोड़ों का एक चक्कर जला लिया है। तो ये वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं होता जितना आप लोग समझते हैं। तो आप लोग की सपोर्ट की मुझे इतनी अच्छा जरूरत तो नहीं है, लेकिन जरूरत है। मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ तो मैंने कहा चले आज जरा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लोग साथ साथ ही वॉइस ओवर करते हैं, तो साथ ही हम लोग बनाते हैं वीडियो। तो मास्क की वजह से मेरी सांस भी बंद हो रही है, तो आप लोगों ने गुजारा करना है जैसे तैसे आवाज आए। मैं आपको साथ खा के भी दिखाऊंगी और कितने क्रिस्पी हैं। आई होप कि आप लोगों को आवाज पहुंचेगी, क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ तो इससे आवाज आनी तो चाहिए। सही क्रिस्पी माशाल्लाह हमारे पकोड़े बन रहे हैं। अगर आप लोगों की तरफ भी बारिश हुई है तो आप लोग भी पकोड़े बनाइए और एंजॉय कीजिए। और यहाँ तो मैं आप लोग को दावत नहीं दे सकती, क्योंकि जब तक आप लोग पहुंचेंगे तब तक पकोड़े जो हैं हजम हो चुके होंगे। तो ये हमारे पकोड़े तैयार हैं मजेदार से। मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं। तो जरा कैमरा उधर मोड़े गाइस, ताकि मैं मुंह में डाल लूँ पकोड़ा। आपको आवाज आई होगी, मतलब सही खस्ता वाले पकोड़े बन रहे हैं। क्या हो रहा है गाइस? हाँ ये जो अभी है
हमारे ये वाले पकौड़े जो हैं ये जरा गोरे गोरे बन रहे हैं, अंग्रेज पकौड़े। हाँ, तो पहले वाले जो थे वो धूप पे काम कर करके तो बेचारों को टैनिंग हो जी। मैं ये वाला चक्कर हमारा गोरा चिट्टा बन रहा है। उन्होंने अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखा है, धूप पे भी नहीं गया और सन ब्लॉक लगा के गए। तो ये इनको अब निकाल लेते हैं इससे पहले कि ये भी इनको टैनिंग हो जाए। तो ये हमारे पकौड़े निकल रहे हैं गाइस, ये देखिए बड़े मजेदार से हमारे पकौड़े बन रहे हैं। तो हम लोग हर चीज घर पे ही बनाते हैं, बाजार से कम ही चीजें लेते हैं, इसलिए मजा तो बाहर की चीज का आता है क्योंकि वो बनी बनाई मिल जाती है और घर पे थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि साफ सुथरी चीज होती है और आप अपने हाथ से बनाते हैं तो दूसरों को बड़ी मजे की लगती है, जो निकम में बैठ के खाते हैं। तो मैं तो खुद बनाते बनाते रह जाती हूँ। अभी मेरे पसीने बह रहे हैं और मास्क की वजह से मेरी सांस भी बंद हो रही है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक पकोड़े अच्छे लगे होंगे, सारी बन जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इस वक्त मजीद अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है काम, क्योंकि मेरी सांस बहुत ज्यादा बंद हो रही है। एक किचन में गर्मी बहुत है और दूसरा मास्क की वजह से। तो बाकी का व्लॉग बाद में देखिएगा। तो हमारे पकोड़े और फ्राइज हैं वो बन चुके थे और यहाँ अब हम अपना टेबल से जाते हैं। यहाँ सामिया लेके आ रही थी चटनी और ये साथ था केचप और मेयोनीज, और इसको मिक्स करके एक सॉस भी बनती है, लेकिन इसने ऐसी अलग अलग रखा है कि जो खाना चाहे, अगर कोई मेयोनीज खाना चाहे तो वो खा ले और केचप खाना चाहे तो वो खा ले। तो यहाँ अभी सारी चीजें ला के रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी हमारी अट्रैक्टिव लग रही हैं सारी चीजें, मतलब सारी चीजें क्या फ्राइज और पकोड़े थे। तो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया क्योंकि मैंने माइक ही ऑन नहीं किया था। तो मुझे लगा कि माइक ऑन है और मैं साथ साथ बोली जा रही थी, और बाद में जब देखा तो यहाँ रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, मेरी वॉइस पे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई क्योंकि माइक ऑफ था और मैं इसी तरह बोले जा रही थी। खैर यहाँ आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मैं किस तरह वीडियो बनाऊँ, वॉइस ओवर अलहदा से किया करूँ वो ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनती है, या फिर इसी तरह लाइव मैं साथ साथ बोलती रहा करूँ और साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करती रहूँ। तो आपने ज़रूर बताना है। और यहाँ हमारे पकोड़े और फ्राइज आ चुके हैं और इस खूबसूरत मौसम में हम एंजॉय करने वाले हैं अपने पकोड़े और साथ में फ्राइज। और मेरे हस्बैंड का दिल होता है कि जब भी बारिश का मौसम हो तो साथ हलवा ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन वो घर पे नहीं थे तो मैंने फिर फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा आज पकोड़े बना ही लेते हैं, क्योंकि मुझे पकोड़े बहुत पसंद हैं। या समोसे हो या पकोड़े हो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड अगर घर पे होते तो उन्होंने कहना था कि नहीं हलवा ही बनाओ, और वही वाली बात हुई जब वो घर वापस आई चीज़ें हमने तैयार कर ली तो वो भी आ गए और यहाँ हमने मिल के खाए। तो कहते हैं आज मौसम तो हलवे वाला था, आप लोगों ने किधर ये पकोड़े और फ्राइज बना दिए। तो मैंने कहा हमें पता था कि आपने हलवा ही कहना है, तो हम जल्दी जल्दी ये पकोड़े बना दिए और बहुत मज़ेदार ये बने थे पकोड़े, और इसके ऊपर हमने चाट मसाला भी डाला है तो ये और ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। तो ये हमारा खूबसूरत सा टेबल अब सज चुका है और यहाँ मैं साथ साथ इतना कुछ बोल रही थी और शुक्र है कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वरना मैंने वायरल हो जाना था जो मैंने बातें की हैं ना। तो इतना अचानक से वायरल होती तो मुझसे बर्दाश्त ही ना होता कि अचानक ही वायरल हो गई। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कार्ड नीरव और विश्वा ने बनाए थे फादर्स डे पे अपने बाबा के लिए, और इन्होंने साथ चॉकलेट भी अंदर लगाई थी। तो ये था आज के ब्लॉग और आपने बताना है कि आज का ब्लॉग कैसे लगा। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।